ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगत सिंह की चर्चा में उनके साथियों की भी चर्चा अपने आप आ जाती है, चाहे वो सुखदेव राजगुरु हों जो उनके साथ फांसी के फंदे पर लटके, या फिर चंद्रशेखर आजाद, या उनके साथ और भी कई ऐसे साथी जिनके नाम तक शायद हम नहीं जानते हैं। तरुण जी, अगर बात करें उनके साथियों को या पूरे उनके मूवमेंट की बात करें तो उस समय देश के जगह जगह से लोग इकट्ठा हुए एक मंच के नीचे और एक नए तरह की राजनीति को, एक नई तरह की क्रांति को आवाज दे दी गई। अगर उनके साथियों की बात करें, खासकर राजगुरु और सुखदेव की बात करें, तो किस तरह का सहयोग, किस तरह की चर्चा, किस तरह की बात निकल कर आती है कि वो उस चरम पे तीनों पहुंचे जिनको जो आज भी हमारे सामने एक आइकन है। देखिए, एक उद्देश्य के लिए सैन्य भाव से जो एकजुटता, मित्रता होती है, उसके वे आदर्श थे। उनमें अनेक मुद्दों पे गंभीर मतभेद भी हुए। ऐसा नहीं था कि वे 100% एक दूसरे की बात से सहमत होते थे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ कर दिखाना है, उसके लिए वे हमेशा, उनमें जो एकता की भावना रही, वो आज हमारे लिए आदर्श की बात है। दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोहरा, जब राजगुरु लाहौर से भागे तो नागपुर में उनकी भूमिगत रहने की व्यवस्था की गई। भगत सिंह ने डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया, वहां राजगुरु की भूमिगत व्यवस्था करवाने में पूरा साथ दिया। उनके सामने कोई विचारधारा की एक लक्ष्मण रेखा नहीं थी, केवल एक था, हिंदुस्तान को आजाद कराना है। वे सावरकर की पुस्तक लेकर जब प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के पास गए थैले में, तो प्रोफेसर राजाराम शास्त्री ने कहा कि ऐसे छिपा के ला रहे हो जैसे बम ला रहे हो। तो भगत सिंह ने कहा, जी ये पुस्तक नहीं, बम ही है। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब, उनके कितने उदाहरण दे देकर भगत सिंह ने अपने लेखों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से सामने रखा। यही बात उनके अपने साथियों के साथ चलती थी कि कुछ भी हो जाए, केवल एक बिंदु पर हम एकमत रहने चाहिए कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का हमें सर्वनाश करना है, और उसके लिए हम कोई भी सीमा तोड़ने के लिए तैयार हैं। राजशेखर जी, आपने काफी कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है। कहते हैं कि परिस्थितियां काफी हद तक जिम्मेवार होती है और उन परिस्थितियों में आपके आसपास के लोग भी काफी हद तक जिम्मेवार होते हैं। राजगुरु और सुखदेव की बात करें तो जैसा कि तरुण जी ने कहा कि कई मुद्दों पे मतभेद होते थे, और खासकर उन्होंने भी लिखा है कि उनकी पार्टी में खासकर आस्तिकता और नास्तिकता का सवाल पे कई बार मतभेद जबरदस्त होते थे। कैसे देखते हैं उनके इन दोनों साथियों की भूमिका? इन दोनों को ही नहीं, बल्कि आप चंद्रशेखर आजाद, उनके कमांडर इन चीफ को जरूर याद करिए। ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष था जो चले गया, राष्ट्र ने उनका स्मरण नहीं किया। और आजाद ने, जैसे कबीर ने कहा ना, मैं कहता आंखन देखी तू कहता कागज लेखी। भगत सिंह ने जो कुछ पढ़ा है, आजाद ने तो जिया है, तभी तो कमांडर इन चीफ थे वो। भगत सिंह ने मार्क्स और लेनिन को पढ़ा होगा, समाजवाद को पढ़ा होगा, आजाद ने तो गढ़ा था। जिन कष्टों और कठिनाइयों से वे उठे थे, और मैंने आजाद का विचारक पक्ष दिखाया, रामविलास शर्मा, ममनाथ गुप्त, तमाम लोगों से बात की उस फिल्म में। लेकिन उससे आगे की बात सुखदेव राजगुरु, होता क्या है, मुझसे पूछा शिव वर्मा ने जब मैं किताबें लिख रहा था कि बड़ी बात यह होगी राजशेखर, अगर तुम ये प्रूफ करो कि क्यों भगत सिंह शहीदों का शहजादा। शहीद तो बहुत हुए जी, पर भगत सिंह इसलिए शहीदों का शहजादा है कि सुखदेव और राजगुरु भी हैं, पढ़े लिखे हैं। भगत सिंह राजनीतिक नेता है उनके दल में, लेकिन संगठन का मंत्री, जो संगठन कार्यकर्ता है, वो सुखदेव है। सुखदेव अपना ही नहीं, दल का भी ध्यान रखता था। और राजगुरु क्या है कि खुद कष्टों में अपने आप को झोंक देने वाला आदमी है। भगत सिंह तो पार्लियामेंट में बम फेंकने नहीं जा रहे थे, बहुत कम लोग जानते हैं। उनको आजाद ने भी कहा कि दल को बहुत जरूरत है, क्योंकि विचार टैंक है, थिंक टैंक है दल के। सुखदेव ने उकसाया कि तुम डर गए हो, तुम्हें किसी से स्नेह है और तुम एक कायर आदमी हो, और ये जानबूझ के अपने एक मित्र को चिढ़ाने की बात थी ताकि मित्र जाए। क्योंकि भगत सिंह कहता था कि यूं हमारी बात सुनी नहीं जा सकती, सीधे पहुंच नहीं रही जनता तक, तो प्रोपेगेंडा बाय डेथ, मैं फांसी के फंदे को विचार का मंच बना दूंगा। और ये जो कथन है फ्रांस के क्रांतिकारी वेला का है। वेला ने भी वहां बहुत मजदूरों को संगठित किया, बहुत किसानों को संगठित किया, वहां डुमा में उनकी बात नहीं सुनी गई। तब वेला ने कहा कि सिर्फ बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ये जो मित्र थे सारे भगत सिंह के, यशपाल भी है, भगवती चरण वोहरा भी है, दुर्गा भाभी भी है, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। अब आज हम भगत सिंह की मां सम्मान से पंजाब माता का खिताब मिला, हालांकि राष्ट्र माता का खिताब होना चाहिए, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि आजाद की मां गाय के गोबर में से ज्वार बिनकर रोटी खाती रही। चाहिए कि ये दायित्व क्या मध्य प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, या हम सारे देशवासियों का? हम लोग आजाद और भगत सिंह के खून से गुथियां रोटी खा रहे हैं इस देश के लोग। लेकिन क्या आजाद की मां भूखे मर जाए, ये इस राष्ट्र के नौजवानों का, इस किसी राजनीतिक विचारधारा का? मैं तो कहता हूं दुकानदार मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकान लगा के बैठ गए जी। अभी हाल तक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को हिंदुस्तान की पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी लिखा जाता रहा,
आंदोलन करा के वे शब्द हटाए गए। जी, और इस पे हम चर्चा करेंगे, काफी अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनीष जी, अगर इस मुद्दे पे वापस लौटे, इसको आगे बढ़ाएं कि संगठन के स्तर पे, खासकर उनके जो साथी थे, खासकर 3 प्रमुख साथी राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद की चर्चा करें, तो कैसे संगठन के लेवल पे, संगठन के स्तर पे जो विकास हुआ और उन्होंने, उनके साथियों ने जिस तरह से उनकी मदद की, भगत सिंह को भगत सिंह बनाया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, भगत सिंह को उनके साथियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक भगत सिंह कोई इंडिविजुअल मार्टिरडम नहीं चाह रहे थे, वो एक संगठन खड़ा करना चाह रहे थे, वो एक ढांचा खड़ा करना चाह रहे थे जिसके माध्यम से हिंदुस्तान को आजादी मिल सके। तो एक संगठन को गठन करने में, संगठन का जो प्रभाव है उसको बढ़ाने में, उसमें और लोगों को हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से लाने में एक बड़ी अहम भूमिका थी। तो एक विचारक के साथ साथ भगत सिंह बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी थे, और उन्होंने जो हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड बाद में उन्होंने जोड़ा है, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको संगठित करने में बहुत अहम भूमिका बहुत ही कम समय में निभाई है। और मैं ये समझता हूं कि एक अगर इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देखा जाए या एक संगठन के माध्यम से देखा जाए, इस एक चीज के ऊपर शायद इतना काम नहीं हुआ है कि किस तरह से इतने थोड़े समय में बगैर रिसोर्सेज के अंडरग्राउंड रहते हुए, जबकि पूरी अंग्रेजी शासन उनके पीछे लगा हुआ था, एक आंदोलन खड़ा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जी सुनीत जी, अभी जैसा कि तरुण जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि भगत सिंह की बातों को उतना सामने नहीं लाया गया, इतने उनकी जो विचारों को सामने नहीं लाया गया, क्या इस बात को आप मानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ उस तरह से उनके विचारों को सामने नहीं लाया गया? इसके पीछे कोई बात थी? मैं तो नहीं समझता कि उनके विचारों को सामने नहीं लाया गया। भगत सिंह के साथी शिव वर्मा जैसे लोग, जी, भगत सिंह के साथी वो सेंट्रल कमेटी में थे, भगत सिंह के साथी जैसे कि पंडित किशोरी लाल, कॉमरेड अजय घोष, हाँ, कॉमरेड अजय घोष, इन्होंने पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। और जी, मैं ये बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ, जी, यानी जो इतिहास को क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध 300 चिट्ठियां, मैं ये कोट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, ये क्रमबद्ध आना था। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जो शहीद भगत सिंह के भांजे हैं, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जी, शहीद भगत सिंह के जो भांजे हैं, सुनीत जी आपसे जाना चाहिए हिंदुस्तान, नहीं तो मैं हेडगेवार का भी जी, सुनीत जी, कि डॉक्टर मुंजे किस तरह ब्रिटिश एम्बेसडर की हम हेल्प लोग लेके इसके ऊपर बहस ना किए जाए। नहीं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कद छोटा होता है, श्रद्धांजलि न देते हैं। भगत सिंह तो मनुष्य द्वारा, मनुष्य के रक्त ही नहीं, मनुष्य द्वारा वे मतभेद के ही खिलाफ थे, मनभेद के भी खिलाफ थे। नहीं सुनीत जी, अब देखिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उनसे सुशीला दीदी ने पूछा कि तुम्हारे तो लाला लाजपत राय से वैचारिक मतभेद थे, नहीं मिलती थी बात, फिर तुमने लाला जी पर जब हमला हुआ तो क्यों बदला लिया अंग्रेजों से? जो जवाब है वो इतिहास में दर्ज करना चाहिए। यही भगत सिंह 1 इंच सबसे ऊपर नजर आता है। ये तो सही भगत सिंह ने कहा कि हाँ, मेरे लाख वैचारिक मतभेद हो, पर वे 33 करोड़ भारतीयों के नेता भी तो थे। बिल्कुल, जवान बेटे के सामने बाप को पड़ोसी लाठी मारे और ये देश देखता रहे। मेरे लाला लाजपत राय से लाख मतभेद हो, पर वो 33 करोड़ भारतीयों के नेता थे, मैंने इसलिए बदला। जी सुनीत जी, जो जिस बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, ये है हमें समझना है कि आजादी के बाद परिस्थितियां बदली थी। अब वो सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद रखने का सवाल नहीं था, हिंदुस्तान के विकास का सवाल था। और उस विकास के बारे में उसने समाजवाद जो लफ्ज डाला था, जो मजदूर किसान की पार्टी की बात की थी, जो उसके साथी लगातार अपना यातनाएं सह के कम्युनिस्ट सुनीत जी उसी की बात है, उन्होंने ये चीजें अलग नहीं है। और इससे ये भी अलग नहीं है कि 1929 में मेरठ कंस्पिरेसी केस हुआ था, और उस वक्त हम क्या देखते हैं, नेहरू भी कहते हैं कि नए विचारों को सामने हिंदुस्तान की जनता के लाने में मेरठ कंस्पिरेसी केस की बहुत बड़ी अहमियत जी। तो ये चीजें सब हो रही थी साथ साथ। आप अगर भगत सिंह को अकेला कर देंगे तो आप ही उनकी एक जो प्रतिष्ठा है उसको बिना मायने के बना रहे हैं। भगत सिंह अकेले नहीं थे, बहुत सारी विचारधाराएं आगे बढ़ रही थी। एक पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। आयरलैंड के क्रांतिकारियों से भारत प्रभावित थे। भगत सिंह ने जेल में आत्मकथा का अनुवाद किया, डॉन ब्रिन की। कितने लोगों ने पढ़ा है?
लेकिन उससे पहले और दुमान रूसी क्रांतिकारी 17 में क्या हुआ, अक्टूबर 17 में 1917 में क्रांति हो गई रशिया में। उस क्रांति का प्रभाव दुनिया के क्रांतिकारियों पर पड़ना स्वाभाविक था। राजशेखर लेकिन जी, एक विचारधारा विशेष में जैसे हम बात हैं आदमी को, मैं कई बार सोचता हूँ उसे छोटा कर देते हैं। उसे मैं सोचता हूँ कि ये जो एक तरह से कुत्ते का पट्टा होता है जो आप विचारधारा का पहन लेते हैं गले में। भगत सिंह एक्शन का आदमी था। जब आप विचारधारा को पट्टा मानते हैं तो आप एक्शन से दूर हटते हैं। विचारधारा उनके नजरिए को और उनके टारगेट को और तीखा बना रही है। लेकिन उससे क्या होता है, इसी जब बात को आदमी कर एक रहे हैं। विचारधारा में बनता है तो नहीं, फिर वो आप एक विचारधारा क्यों उसको कह रहे हैं? राजशेखर जी, यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा राजशेखर जी। यहाँ पे भगत सिंह आपने को सही कहा कि लाला कम्युनिस्ट लाजपत पार्टी राय जी का- से उनका देखिए विरोध था। मैं लाला इससे लाजपत राय जी से सहमत उनका नहीं हूं। विरोध था। पार्टीजन होने का मतलब आपको भगत सिंह और उनके साथियों को एक अलग पेडिस्टल पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने काम किया था, जैसे ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक्शन किया था भारत की आजादी के लिए, उसने हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को, पूरे देश को ही प्रेरित किया जी, था। यही बात लेकिन उन्हें मैंने जैसे ऊंचा कहा- उठाती राजशेखर जी, जैसा आपने कहा कि यही बात भगत सिंह को ऊंचा उठाती है कि भले ही उनमें वैचारिक मतभेद उनके लाला लाजपत राय से थे, और लेकिन उन्होंने जब हमला हुआ लाला लाजपत राय पे तो उन्होंने उनका बदला लिया, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के नेता थे। यहाँ पे विचार नहीं आती, और जो तमाम लगातार बातचीत हो रही है वो उसी तरफ की विचारधारा के खांचे में नहीं डाल सकते। यहाँ पे विचारधारा हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट नहीं, उनको पार्टी का सदस्य बनाना, उनके प्रति अन्याय करना है। मैं मनीष जी की बात से सहमत देखिए, हूं। मैं और आगे यहाँ जाकर पे एक बात एक छोटा सा ये ब्रेक लेंगे। गलतफहमी- यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि वो सिर्फ हिंदुस्तान सुनील जी, तक हम सीमित चर्चा नहीं करेंगे थे, इसके बाद भी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व क्रांति परंपरा की में बात लिखा है। करते सुनील जी, हम थे, चर्चा और करेंगे। वो कम्युनिज्म का एक रूप है। समाजवाद सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। जी जी ये सुनील जी, गलतफहमी को यहाँ पे हटा हम देना चर्चा को यहीं पे छोटा सा विराम देते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे कि एक आम जनता, देश का एक आम युवा किस तरह से भगत सिंह से प्रभावित है और किस तरह का सवाल उनके मन में है। यहाँ पे लेकिन छोटा सा ब्रेक।